हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब मैं आ गई हूँ जून का टैरो कार्ड रीडिंग लेके और देखते हैं इस बार हमारी किस्मत में जून में टैरो कार्ड क्या कहते हैं हमारे बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल की बात की। मैं ना सोशल मीडिया में कल भी देखा और उससे पहले भी मैंने 2-3 केस ऐसे देखे कि अभी का जो मैंने कल देखा उसका बताती हूँ कि एक लेडी इतनी सुंदर और इतनी अच्छी पढ़ी लिखी और गवर्नमेंट उसमें है, बहुत अच्छे पोस्ट में है। तो उसने ना सुसाइड कर लिया है और वो हॉस्पिटल में उसकी फैमिली दिखा रही थी। तो उसकी जो छोटी सिस्टर है उसने वीडियो डाला था और उसने बोला कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लाइक दैट लेडी, वो जो इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड और गवर्नमेंट जो उसका जॉब में इतने अच्छे पोस्ट में थी, उसके हस्बैंड की फैमिली ने उसको इतना मेंटल टॉर्चर कर रखा था और उसका हस्बैंड उसको शायद फिज़िकली भी अब्यूज़ करता था और उसको पता नहीं कौन से मेंटल टॉर्चर से उसको था। पर वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे ना, आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि वो इस तरह के बेचारी मेंटल टॉर्चर से गुज़र रही थी। लाइक सब कुछ ठीक बाहर से और अंदर से इतना कुछ सहना, माय गॉड। तो मेरे को इतना दुख हुआ ना वो देख के। अभी वो उसने सुसाइड किया है और वो ज़िंदगी मौत से लड़ रही है। उसकी उसकी बहन, उसके पेरेंट्स इतना रो रहे हैं कि स्टेप लेने से पहले या कोई भी इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ एक बार पहले अपनी फैमिलीज़ को बता दो आप किस दौर से गुजर रहे हो। फैमिली नहीं तो फ्रेंड होंगे, फ्रेंड नहीं तो अपने ऑफिस के लिए या फिर आप लीगल हेल्प लीजिए, पर इस तरह से अपना लाइफ को वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ कि आप जो भी आप स्टेप लेते हो ना अपना, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को। और आप लोग कहीं अपनी नस काट दो, कहीं फांसी चढ़ जाओ। अब ये स्टेप बिल्कुल सही नहीं है और मैं सच में ऑल वुमेन ऑल गर्ल्स से बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप सिचुएशन कुछ भी ऐसा आता है जिसमें कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो या फिर कोई भी टेंशन है इस तरह का मेंटल स्ट्रेस से, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, किसी से भी शेयर कीजिए जो भी आपको लगता है जो समझ पाएंगे। नहीं तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ पे उनकी हेल्प ले सकते हो। वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस है, वुमेन सेल है, एडवोकेट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं इन सब चीज़ों में, आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। बट प्लीज़ 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 इस तरह से अपनी जान देने की कोशिश मत कीजिए, अपनी जान को वेस्ट मत कीजिए, वो भी ऐसे लोगों के लिए हैं। अगर वो लोगों को इन सब चीज़ों से समझ आती ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप लोगों को आपको इस स्थिति में पहुंचाते ही नहीं, इस सिचुएशन में आपको पहुंचाते ही नहीं। तो प्लीज़ बस मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है उसको देख के ना। लाइक उसकी स्टोरी पढ़ी, देखा ना उसकी फैमिली का, तो इतना दुख हुआ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर लूँ। तो प्लीज़ आपके आसपास कुछ है तो आप उनको भी समझाइएगा। और अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे अभी के लिए ख़त्म करती हूँ और आगे बढ़ते हैं टैरो रीडिंग में, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज पहले ओरेकल कार्ड से शुरू करते हैं और बाद में फिर टैरो का लेंगे। तो अभी हम ओरेकल में देखते हैं कि हमें क्या गाइडेंस मिलता है। एज यूजुअल मैं 3 कार्ड रखूँगी और वो 3 कार्ड में से आपको कोई भी एक कार्ड चूज़ करना पड़ेगा और मैं तीनों कार्ड का आपको फिर बताऊँगी मीनिंग, ठीक है। तो आपको एक कार्ड, 3 में से एक कार्ड का क्वेश्चन पूछना होगा और उसके बाद जब मैं उसका आंसर दूंगी तो देखेगा मैच करता है कि नहीं जो भी आपने सोचा है, ठीक है। तो मैं ये है ओरेकल एंड इसमें से मैं 3 कार्ड चूज़ करती हूँ अब, ठीक है। 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हो गया हमारे पास कार्ड,
आपको दिखाती हूँ। ये हो गया कार्ड 1, 2 और ये हो गया कार्ड 3। ठीक है, तो अब आप मैं सबसे पहले कार्ड 1 को ओपन करूँगी। तो आपको आप जिस किसी ने भी कार्ड 1 को चूज़ किया है, आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछिए, ध्यान लगा के कंसंट्रेट कीजिए। ओके, आई होप आपने पूछ लिया होगा क्वेश्चन, तो मैं आंसर देखती हूँ। देयर इज़ अ समथिंग बेटर, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपने जो भी सोचा है उसका आंसर आया है फर्स्ट कार्ड वालों का, देयर इज़ समथिंग बेटर। उससे भी अच्छा होगा आगे, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, उससे भी अच्छा होगा, कुछ है आगे अच्छा। ओके, और अब जो कार्ड नंबर 2 है, वो कार्ड नंबर 2 में कंसंट्रेट करें अपना क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं खोलूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, तो ये आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो नॉट बैड, वेरी गुड आंसर। जिसने 2 चूज़ किए, जिसने 1 यूज़ किया उसका भी अच्छा है, जिसने दूसरा चूज़ किया उसका भी अच्छा है। अब थर्ड का देखते हैं। जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड आस्क योर क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने पूछ लिया होगा क्वेश्चन कार्ड नंबर 3 से। तो हेल्पफुल पीपल, आपने जो भी सोचा है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो शायद आपका जो भी आपने सोचा है उसको पूरा करने में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, एडवाइस देंगे। तो देखिए, हमारा तीनों में बहुत इस बार बहुत अच्छा, ओरेकल में तीनों आंसर बहुत अच्छे आए हैं। फर्स्ट कार्ड वालों का है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा आगे। एंड सेकंड कार्ड वालों का है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, निराश मत होइए, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और थर्ड कार्ड वालों का है कि हेल्पफुल पीपल मिलेंगे आपको, जो भी आपने सोचा है, प्लान किया है। तो ओरेकल तो अच्छे आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो टैरो है वो जून महीने में हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेज और गाइडेंस लेके आया है। तो पहले भी मैं शफल कर चुकी हूँ, तो एक बार ऐसे, और इसको अब हम स्प्रेड करके, ठीक है, अब इसमें से मैं 3 कार्ड चूज़ करूँगी। 3 कार्ड रीडिंग है रैंडमली। तो अभी मैं कोई भी कार्ड रैंडमली चूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी पूछना है आप अपने मन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए उसको। तो एक तो मैंने ये चूज़ किया है, दूसरा कार्ड मैंने ये चूज़ किया है, और तीसरा कार्ड मैंने ये चूज़ किया है। अब देखते हैं हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं जून के लिए। ओरेकल के तो अच्छे लगे मैसेज, अभी इसका देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है, ओह माय गॉड, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है, वो भी रिवर्स में है। ओके, एंड दूसरा कार्ड आया है हमारा, सारे कार्ड रिवर्स क्यों आ रहे हैं। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, और वो भी रिवर्स में है। ओके, अब लास्ट कार्ड, थर्ड कार्ड देखते हैं। ओह गॉड, ये तो है लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट वो भी रिवर्स में आया है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो रिवर्स में है, तो सही है, नॉट बैड। और जो हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो भी रिवर्स में आया है, पर जो वॉन है 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर वो अपनी पोजीशन में होता इस तरह से तो बहुत अच्छा होता, बट ये रिवर्स में है। तो इसका मतलब है कोई भी मैसेज या कुछ भी, हम जिस चीज़ का भी हम वेट कर रहे हैं
उसमें उसको आने में अभी वक्त है, हमें वेट करना पड़ेगा। या जो भी हम जाना चाहते हैं, कोई भी हम प्लान कर रहे हैं, योजना है, या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई मैसेज है, या अपना कुछ भी एडमिशन हो गया, जॉब हो गया, या जो भी है उसका, तो उसको अभी टाइम लगेगा वो मैसेज आने में। इट विल टेक टाइम। आप इंतज़ार कर रहे हो, मैं जानती हूँ, कार्ड बता रहे हैं कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का, बट इट विल टेक सम टाइम, इतना जल्दी नहीं होगा। और जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड है वो रिवर्स में है हमारा, तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में है, तो अच्छी बात है कि अगर ये इस तरह होता तो होता हार्ट ब्रोक, या कोई हमें धोखा दे रहा है, या गद्दारी करेगा, या दोस्ती में, या प्यार में, या पार्टनरशिप में, बट ये हमारा रिवर्स में हो गया है। तो ये है कि इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो है ये पता लग जाएगा, ठीक है, और हम इस चीज़ से बच जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे साथ कुछ भी हार्ट ब्रोकन जैसा सिचुएशन, या कोई मैसेज, या कुछ भी आने वाला है, तो वो रुक जाएगा, एंड उससे हम थोड़ा सा बच जाएंगे। या ये भी हो सकता है जो है कि जो मैसेज जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, तो उससे हम जो निराशा है उस वजह से कि वो आ नहीं रहा, उससे हम लोग बाहर आ जाएंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड जो रिवर्स में, इसका मतलब कि हम बहुत निराश हुए हैं, और जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट उस चीज़ से हम बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, या हार्ट ऐसे दिल तोड़ के बैठ जाएंगे, निराश होके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एंड जो हमारा फाइव ऑफ पेंटिकल है वो भी रिवर्स में आया है जून में, तो रिवर्स में आने का मतलब ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कि अब जो भी हम जिस तरह का भी हमारे जीवन में अभाव था, कमी था, है ना, वो उस तरह का हमारे लाइफ में वो चीज़ का कमी, या उस चीज़ का जो अभाव है वो नहीं रहेगा। वो धीरे 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 ख़त्म होता जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और जो भी हम प्लान कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे, वो चीज़ जो होगी, अगर वो मनी वाइज है, क्योंकि ये पेंटिकल्स दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का जो है सिचुएशन वो मनी के लिए है, ठीक है। हम लोग मनी के बारे में जो सोच रहे हैं, तो वो उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, बट उसके लिए जो है उस वजह से जो निराशा में हम थे, जिस निराशा में हम थे, उस उस निराशा से उभर कर निकल कर हम बाहर आ चुके हैं। और वो चीज़ जो है बहुत धीरे 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 बड़ी सावधानी से और करके वो चीज़ ख़त्म होने लग जाएगी। तो हमको निराश नहीं होना है, हमें लाइक कि ये क्या है जो जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, एंड जिस मैसेज का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, या जिस ऑफ़र का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, या जिस प्यार का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो कई बार बोलते हैं ना कि कई बार जो डिलेज़ होता है, डिले, ठीक है, होती है, वो भी आगे चल के हमें पता लगता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और उस डिलेज़ की वजह से हो सकता है कि हम कुछ गलत करने से, या किसी हार्ट ब्रेक से, या किसी निराशा से बचेंगे, और जो भी हमारे जीवन में जिस तरह की कमी थी उससे उभर के आएंगे। और वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे होगी। जिस तरह अगर हमें फाइनेंशियल बहुत पेंटिकल्स दिखा रहा है, तो हो सकता है हम लोगों को बहुत पैसे का कमी बहुत वो हो रहा है, तो वो सिचुएशन अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। क्योंकि अगर ये इस हालत में होता तो होता थोड़ा प्रॉब्लम, पर ये रिवर्स में आया है पेंटिकल्स, तो इसका मतलब जो भी कमी थी हमारे लाइफ में, वो ना फिर धीरे 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 वो कमी ठीक होती जाएगी। सिचुएशन को हम लोग संभाल लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे,
अपना अपना थोड़ा-सा हमको ये पेंटिकल्स और ये भी दर्शा रहा है कि हमें थोड़ा-सा तो अपने हाथ को थोड़ा टाइट रख के पूरा प्लानिंग के साथ हमको आगे के लिए चलना पड़ेगा। तो अभी जून का तो हमारा सारा कार्ड रिवर्स आया है, तो जून में हमारी एनर्जी ना थोड़ी-सी डाउन है, थोड़ी-सी लो है, बट हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारी एनर्जी इसलिए भी डाउन और लो हो सकती है क्योंकि हमारा एक तो समर टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, हम लोग उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहते समर में, बहुत ज़्यादा जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह नहीं रहता। तो इस वजह से हो सकता है ये कार्ड भी, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो हो सकता है इस वजह से कार्ड भी थोड़े से लो रिवर्स टाइप के आए हैं, पर बुरे कार्ड नहीं आए हैं, क्योंकि मैसेज तो हमको एंड में अच्छा ही दे रहे हैं कि वो धीरे 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 जो भी हमने सोचा था उसको हम कर पाएंगे, और जो भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो धीरे 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 हट जाएगा, काले बादल छट जाएंगे। तो प्लीज़ निराश मत होइए, इट्स नॉट दैट बैड, अच्छा मैसेज है, जो मैसेज आना था, डिले होना था, वो हमारे अच्छे के लिए ही डिले हुआ है। तो जून महीने का यही कार्ड है, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, जिसने भी सुना है, अगर एक जने ने भी ये सुना है और कुछ उनके काम आया है, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि किसी को भी इससे कुछ हेल्प मिला है। और जाने से पहले मैं एक बात तो ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये बात ज़रूर 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 अपने ध्यान में रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि हम सब यूनिक हैं, हम सब ब्यूटीफुल है, और हम सब स्पेशल हैं, और ये बात कोई भी कभी भी मत भूलना, ठीक है? तो बस अब चलती हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, टेक केयर।